जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की आज समाप्ति हुई है, मुझे लगता है हर किसी ने अपनी क्षमता के आधार पर पूरी मेहनत, पूरा प्रयास किया। कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्वास बिहार की जनता के मन में हमारी इस डबल इंजन की सरकार को लेकर है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से बिहार में चुनाव प्रचार की आज समाप्ति हुई है, मुझे लगता है हर किसी ने अपनी क्षमता के आधार पर पूरी मेहनत, पूरा प्रयास किया अपनी बातों को जनता तक लेकर जाने का। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बार बार बिहार आना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर विकास के कार्यों को गति देना, कहीं ना कहीं एक बड़ा विश्वास बिहार की जनता के मन में हमारी इस डबल इंजन की सरकार को लेकर है। आज जब प्रचार समाप्त हो गया है, ऐसे में मेरा जो अनुभव रहा है, 125 के आसपास जो सभाएं हुई हैं, मैं ये मानता हूँ कि हम लोग एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, आज जो बात कही, आश्चर्य लगता है कि मैं बहन की तरह लेसी जी की इज्जत करता हूँ और मैं पहला आदमी हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में इंसान का फ़र्क किया ही नहीं। हमें रात के 12 बजे संतोष कुशवाहा जी का फ़ोन आया कि घेर घेर के लोग मार रहे हैं क्रिमिनल, और बाहर से क्रिमिनल आए हुए। हमें आश्चर्य लगा, ये तो गलत है। हम कटिहार से लौटे, भागे गए तो देखते हैं गांव का हालत अच्छा नहीं। एक अनिल मेहता मुखिया थे, एक और बिंद था ललित, उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा है। जितनी गाड़ियां पकड़ाई सब बिगा, बेगूसराय के कोई कहीं का, सारा क्रिमिनल बड़ा, और सब दारू पी करके टहलता। यदि हम रात नहीं होते तो वहाँ क्या होती इसका अंदाज़ा नहीं। सभी लोग थे वहाँ पर, प्रताप सिंह थे, बुल्ला सिंह थे, सबकी जान बचाई हुई, और मैं पुलिस के हवाले कर दिया। डीएसपी साहब वहाँ थे। इन लोगों की साजिश थी कि संतोष कुशवाहा को घेर करके या तो बेइज्जत किया जाए या मारा जाए। और जिस तरीके से गाली गलौज ये लोग कर रहे थे, कोरिया का मन बढ़ गया, फलनमा जात का मन मर गया, क्या है रे। तो अब आप सोचिए, अंदाजा कीजिए। हमने माहौल को सही किया। लेसी जी से मैं आग्रह करूंगा, हमको आपके तरह ताकत नहीं है। मैं बिहार बनाने आया हूं और आपके तरह किसी को चैलेंज करने नहीं। सबसे पहले तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। कोई भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और किसी के लिए भी मन में अच्छा ही रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं पर बिहार के बेटे हैं, तो उस हिसाब से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जहां तक रही बात आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की, तो उनको ये तब भी सोचना चाहिए था जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, और वो बहुत वर्ष पहले का बात नहीं है जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे कि अब बहुत समय उसका बीत गया और अब इनको एक नया आइडिया आया है। कुछ दिन पूर्व ही वो बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने तब इसका एक बार भी जिक्र नहीं किया था। तो ये बहुत साफ है कि वो कहीं ना कहीं बिहार प्रदेश की जो जनता है उसको गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं और झूठे वादे, फॉल्स प्रोपेगेंडा वो चलाना चाह रहे हैं। उनका अगर ये सोच है तो उनको तब करना चाहिए था जब वो इस एक पावर में थे, एक पोजीशन पे थे, और वो तब भी ये कर सकते थे। उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी थे। अगर ये संभव होता तो उनको उसी टाइम करना चाहिए था, पर वो नहीं किया। और अब चुनाव में ये झूठा वादा कर रहे हैं और ये चुनाव के बाद भी देखिएगा इनका फिर से सुर बदलेगा और इनका अलग राग शुरू हो जाएगा। तो ये जो भी वादे, जो भी बातें ये करना है, कहीं ना कहीं एक फॉल्स नैरेटिव और प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास है। बिहार और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। बिहार की जनता ने परिवर्तन के लिए मन बनाया है। बिहार के लोग ये महसूस करते हैं, बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी, और उन्हें इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी यादव के रूप में मिले हैं। नई उम्र के नौजवान हैं, नया काम करके दिखाएंगे, नया बिहार बनाएंगे।
पूरी जनता और हमें पूरा भरोसा है कि जब परिणाम आएंगे तो तेजस्वी वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब क्या है? सर पहला हम माइक कर लेते हैं, उसके बाद कर लेना। सर पहला चरण का प्रचार खत्म हो गया, ओवरऑल बिहार में क्या स्थिति देख रहे हैं? ओवरऑल बिहार की स्थिति आज से 10 दिन पहले हमने कहा है कि बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। फर्स्ट चरण में जो 65% हुआ मतदान, उसमें अधिकांश 70% महिलाएं ने ही दी है वोट, और महिला नीतीश कुमार जी के मुरीद हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काफ़ी किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का हो, या पुलिस में बहाली का हो, इस तरह फिर चाहे तो 10,000 रुपया प्रति महिला को देने की बात हो, या फिर बूढ़े बुजुर्गों को 111 रुपया पेंशन देने की बात हो। इस सब से एक ऐसा माहौल बना कि सब लोग उत्साहित होकर के वोट देना चाहे, और उसमें भी खास करके महिलाओं ने दिया है। तो महिलाओं का टर्न आउट जो हुआ है, इसी से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पक्ष में 2/3 वोट गया है। आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या होगा? आप 6 सीटों पर हो गए। देखिए, हम प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। हम गीता की बात को मानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जी तोड़ परिश्रम तो करवा रहे हैं। हम एनडीए के लिए कल भी 6 मीटिंग हमसे करवाए। आज हम अपने क्षेत्र में वाकई जा रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, और रिजल्ट जनता के हाथ में है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह कल बोले हैं कि राहुल गांधी चाहे जितनी यात्राएं कर लें, वो जो है घुसपैठियों को नहीं बचा पाएंगे। एकदम उन्होंने ठीक कहा। राहुल गांधी जी यात्रा करके तो एनडी को यानी गठबंधन को कमजोर किया है। जब प्रथम चरण का यात्रा उन्होंने किया तो प्रधानमंत्री के मृत माता को उन्होंने गाली सुनवाया। दूसरा चरण में आए तो उन्होंने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो महापर्व है छठ, और छठ में प्रवैती 36 घंटा उपवास कर करके तन मन धन त्याग दे करके भगवान पर प्रार्थना करती है शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, उसको उन्होंने नाटक कर दिया। तो इससे जितना भी आस्थावान लोग हैं सब उनके विरोध चले गए हैं। तो इसलिए शाह जी उनके बारे में बोले हैं तो वो गलत नहीं। राहुल गांधी कल पूर्णिया में बोले हैं, फिर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार पर। वो सब थेथराई कर रहे हैं। वोट चोरी का कहाँ मतलब है? कैसे वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी तो उन लोग कर रहे थे कि मरे हुए लोगों से भी वोट दिलवा रहे थे, और बाहर के जो हमारे यहाँ आकर के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए हैं। एक तरफ वो संविधान का देते हैं, नाम देते हैं, और उसका कहते हैं कि संविधान बचाओ। संविधान में तो है कि भारत में जन्मा हुआ आदमी है वही यहाँ का नागरिक होगा। तो भारत में जन्मा हुआ आदमी नहीं है और उसका वोटर लिस्ट में नाम है, उसको हटाया जा रहा है। तो ये चोरी है कि वोटर लिस्ट को और शुद्धिकरण किया जा रहा है। विशुद्ध भारत के नागरिक होकर के लोग वोट दे रहे हैं, और यही डेमोक्रेसी का तगाजा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को तो हम लोग धन्यवाद देते हैं।